अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हैं सब? सुबह हो गई है, कुछ खाने को पकाने को सोचा है कि नहीं सोचा अभी तक नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, सीमी आपको सुचवा देती है क्योंकि वो अपनी हट्टी में इस वक्त मौजूद है और उसने काफ़ी कुछ बना लिया है और पसीने आ चुके हैं, लेकिन खाना तैयार हो चुका है और मैं आपको करीब से दिखाऊं। पहले तो ज़रा थोड़ी सजावट दिखा दूँ ना। हमारे पाकिस्तान में बड़े शानदार आम आए हुए हैं। बाहर जो लोग हैं पता नहीं उन तक ये आम पहुंच रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो हम आजकल बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम गर्मी इंजॉय कर रहे हैं वैसे ही आम इंजॉय करें आप लोग भी जहाँ हैं, और पाकिस्तान के आम भी मंगवा सकते हैं ना, मिल जाते हैं। और बाकी फ्रूट भी बहुत अच्छा आया भाई, देखिए आड़ू हैं, मीठे हैं, सेब हैं, सब कुछ हमारा शानदार और जानदार है और खा के भी जो है ना जान आ जाती है। तो आज मैंने क्या पकाया है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। है तो सादा सा खाना, जो कि मेरा ख्याल में मैं पहले भी ऐसी चीज़ें बना चुकी हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें बनाती हूँ। मैं क्या करूँ, सब्ज़ी खानी होती है, साथ में चावल खाने होते हैं सादा से। हालांकि मैं बिरयानी भी बना सकती हूँ बड़ी शानदार, लेकिन चूँकि बच्चे हैं नहीं और वो बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे ये ज़्यादा चावल पसंद हैं सादा, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी का बना लेते हैं, है ना। जब ऐसा खाना खाना हो तो फिर ऐसा खाना अपनी मर्ज़ी का। तो मैं करीब से आपको दिखा दूँ। जी हाँ, तो ये तो स्वीट डिश है ना, कस्टर्ड बनाया है। कस्टर्ड बनाएं और नीचे डालें आप थोड़ा सा केक, ऊपर डालें फ्रूट काट के, और जनाब आपका मज़ेदार सा कस्टर्ड तैयार हो गया। मैं कस्टर्ड के अंदर चीनी नहीं डालती क्योंकि फ्रूट्स ही आजकल इतने मीठे होते हैं, तो हमारा तो गुजारा बड़ा अच्छा हो जाता है इससे। बाकी हमारे यहाँ सैलेड ज़रूर होता है, और सिर्फ सैलेड प्याज का भी हो सकता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ और कुछ नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम प्याज काट के थोड़ा नमक लगा के थोड़ा सिरका लगा के बड़े मज़े का हो जाता है। सादा चावल बनाए हैं साथ मैंने, और इसमें मैंने डाली है कलवंजी। कलवंजी ज़रूर डाला करें, बड़ा अच्छा जायका आता है कलवंजी का और अजवाइन का। मुझे ये दोनों चीज़ें बड़ी पसंद हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि सिनेमन और इलायची, दारचीनी और इलायची किसी भी स्वीट डिश में डालें और कावे में डालें और अगर चाय में भी डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और वो फ्रेंच टोस्ट किसी ने ज़िक्र किया था, तो मैंने कहा था कि वो जो दूध बनाते हैं अंडा, तो उसके अंदर भी डाल लें। तो जनाब ये मेरी छोटी छोटी टिप्स होती हैं। और ये चिकन बनाया है, मैं थोड़ा शोरबे वाला बनाती हूँ क्योंकि बुज़ुर्गों का साथ है और उनको ज़रा थोड़ा नरम चीज़ चाहिए होती है ताकि वो आराम से निगल सकें। और आपको मैंने बताया था कि मुझे आलू बहुत पसंद हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े आलूओं की खैर है। तो मैंने चिकन बनाया है और साथ में आलू डाल के। तो चिकन का तो सिंपल सा तरीका है कि मसाला बनाया, और मसाला बनाना तो आप लोग सीख लें जिसको नहीं आता, जो बच्चे हैं या जो आदमी हजरात हैं या जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। थोड़ा सा प्याज सुर्ख किया घी में, उसमें डाला अदरक लहसुन पिसा हुआ और डाल दिए 2 टमाटर, अच्छे सा मसाला बनाया। अब उसमें आपने सब्ज़ी डालनी है, आपने चिकन डालना है, आपने दाल डालनी है, जो मर्ज़ी डालें, और पानी डाल के पका दें। एक दफ़ा पकाएंगे ना तो समझ आ जाएगी, अगली दफ़ा खुद ही ठीक पका लेंगे। कभी ना कभी तो पहली दफ़ा करना ही होता है ना। तो बस बहुत मज़े का देखें ये बन गया है। और पीछे बना हुआ है कद्दू। कद्दू भी ऐसे ही बनता है, इसमें थोड़े प्याज ज़्यादा डलते हैं और मसाला बना के कद्दू डाला, बीच में अजवाइन कलंजी ज़रूर डालनी है और उसमें पानी डाल के अच्छा सा गला लें, क्योंकि कद्दू अच्छा गला हुआ ही मुझे पसंद आता है। और साथ में हमने ये बनाई हैं दही फुल्कियाँ। तो ये देखिए, ये भी दही बनाया, उसमें थोड़ी सी चीज़ें डाली, मिक्स की, अजवाइन, ज़ीरा, चाट मसाला और काला नमक, और उसको मिक्स किया, हल्का सा दूध डाल दिया, थोड़ा सा पतला कर लिया, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाई, बीच में पुदीना डाला है, प्याज डाला है, और ये शानदार सा बन गया है। अभी हम सारा कुछ मिक्स करके खाएंगे। पहले मैंने सोचा था मैं आपको एक प्लेट बना के दिखाऊं, पर मैंने कहा प्लेट बना के दिखाने का उतना मज़ा नहीं है जितना मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ तफसील भी बता दूंगी। तो सलाद ज़्यादा लें, साथ में सब्ज़ी ले लें ज़्यादा, चावल ज़रा मुनासिब मिकदार में, है ना। और बस ये सारा कुछ है। तो अगर आपने ये स्वीट डिश खानी है तो फिर आम अलग से ना खाएं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ डला हुआ है। और खा के देखें, बड़ा मज़े का है। और इस सारा कुछ मैंने बनाया है,
तो जो लोग समझते हैं कि हम लोग नहीं बना सकते, तो हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। हम लोग से मतलब है इस उम्र के लोग। ये अलग बात है कि कई बहुएं और बेटियां प्यार देती हैं कि आप ना बनाएं, लेकिन हमें बनाने दें। हम जब तक बना सकते हैं हमें बनाने दें, हमें हिलने जुलने दें, क्योंकि जब तक हिलना जुलना है तो हम खुश हैं और हम अपने आप को आज़ाद फ़ील करते हैं अपने घरों में, अपने बर्तनों में, अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ में बनाएं और जिस चीज़ में खाएं, है ना। तो खुश रहें आप सारे लोग। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मैं फिर आ जाती हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बताने के लिए, क्योंकि हर एक को ये सिंपल सा खाना भी बनाना नहीं आता। तो सिंपल से खाने का अपना मज़ा है। इससे आपको ना बदहज़मी होगी, ना कोई ख़राब से डकार आएंगे और ना बाथरूम जाने की बार बार हाजत होगी, क्योंकि पेट अच्छा है, मैदा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो वो खाएं जो आप आराम से हज़म कर सकते हैं, और बनाएं भी वही जो आपका मैदा आपको इजाज़त देता है कि हाँ बना लो। और बाकी ये है कि सुबह नाश्ते पे जैसे मैंने ये रखा हुआ है, तो मुझे जौ का दलिया बहुत पसंद है, तो आप लोग भी ट्राई करें। दलिया को आप नमकीन भी खा सकते हैं, आपको पता है। आप ज़रूरी नहीं कि उसमें चीनी डाल के खाएं, उसमें उबला हुआ अंडा डाल के खा सकते हैं। बाद में ऊपर उबला हुआ अंडा डाल लें, उसमें थोड़ा सा सूप डाल लें नमकीन सा, और नमक के साथ भी आप खा सकते हैं अगर मीठा नहीं खाना। लेकिन ये भी जिस्म को बहुत खुश करता है, पेट को बहुत खुश करता है। तो बस ऐसी चीज़ें खाएं जिससे पेट खुश रहे और आपके ऊपर बाद में मुश्किल ना पड़े, है ना। तो खाना बनाना भी एक मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे गर्मी में, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो गर्मी में भी आसानी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना लॉन, क्योंकि कुछ लोग मेरा लॉन देखना चाह रहे थे और आज लॉन मूविंग हुई है, तो चलते हैं फिर लॉन की तरफ। जी, तो मैं अब आ रही हूँ बाहर। ये मेरा घर है, ये मेरा कोना है, ये मेरी फेवरेट जगह है। आप कह लें ये मेरा स्टूडियो है जहाँ मैं बैठ के वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ से सारी ग्रीनरी नज़र आती है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये देख लीजिए, ये मेरा बोगनविला है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा स्टूल है। अंदर की बात ज़रा आपको पता चले ना। और इसके ऊपर एक ईंट रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे कोई ऐसा एंगल चाहिए होता है तो फिर नीचे होती हूँ, तो कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं। तो ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं। बाकी लॉन में आजकल कुछ ख़ास है नहीं। ये मैंने गुले दाऊदी लगाया हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, जो कि अभी हुआ नहीं है। अलबत्ता ये मेरा काफ़ी ऊंचा हो गया है, कासनाडोसिया, तो ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। लॉन मूविंग आज ही हुई है और कुछ लोगों ने कहा था लॉन दिखाएं, तो मैंने मिस कर लिया। तो ये मेरा लॉन है। ये मैंने देखें ये बेल ली थी जिसमें बड़े प्यारे से पीले फूल निकलते हैं, जो अब ऊपर जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बहार देने के काबिल हो जाएंगे। ये भी मैंने लगाया था बोगनविला, और ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। और ये देखिए मेरी पहाड़ी कितनी अच्छी हो गई है। अगर आप लोगों को याद हो तो बिल्कुल थोड़े थोड़े से इसमें पौधे थे मैंने लगाए थे, जो कि अब बढ़ गए हैं और थोड़ी इनकी शक्ल निकल आई है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको मैंने और बेहतर करना है। बाकी ये कि ये वाला मेरा कीनू है, जिसमें थोड़े थोड़े कीनू निकले हुए हैं, मौजूद हैं। ये जो है तो मेरा, ये देखिए बेल है, दोनों बेलें, और इनमें भी कुछ न कुछ फूल निकले हुए हैं, कुछ निकलते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं। बाकी ये मेरा नींबू है, और ये जो है अभी थोड़े थोड़े फूल निकल रहे हैं, लेकिन अभी जो है इनकी बहार नहीं आई सही। बाकी ये मेरा अंगूर है, और बस ये जगह है सारी। और यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे लॉन का व्यू है। साथ वाले घर में कोई काम हो रहा है, कोई मशीनों की आवाज़ आ रही है। तो जनाब ये है सारा कुछ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों को कायम रखे। आप लोग भी अपने लॉन इसी तरह मेंटेन रखिए और खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ चले, मैं आज आपको बाहर भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। चले तो फिर चले। ये देखिए बाहर से, ये भी मेरी तुलसी निकली हुई है और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है। ये देखिए कितनी फैल गई है। और ये मेरे कलियां हैं, जो कि अब मैं जो है ना ख़ुद कफ़ील हो गई हूँ कलियों में। और बाकी ये लॉन है,
और यहाँ से ये बड़े वाले ऊंचे दरख्त हैं जिनमें सुबह खूब चिड़ियाएँ चहचहाती हैं। तो बस जी, ये सारा कुछ है। तो खुश रहें, आप लोग भी लॉन को एंजॉय करें, फूलों को एंजॉय करें, ये खाने को एंजॉय करें। यही ज़िंदगी है, इंसानों को एंजॉय करें। अल्लाह खुश रखे आप सबको और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।